राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट, खिलौनों की आयु कहा जाता है? ए, पूर्व बाल्य अवस्था को। 2, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? ए, दल या समूह में रहने की अवस्था। प्रश्न नंबर 3, उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। विकास का अर्थ है डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। प्रश्न नंबर 5, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बी, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्य अवस्था की उपयुक्त नहीं है? बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 7, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः डी, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 8, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है और बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? ए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। 9वां प्रश्न है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ए, मित्रों के द्वारा उपहास। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? उत्तर है डी, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। प्रश्न नंबर 11, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? डी, अभिप्रेरणा। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? डी, इनमें से सभी। ए, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बी, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। सी, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। इसमें सभी ऑप्शन आपके सही हैं। प्रश्न नंबर 14, 6 से 14 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। विद्यालय में कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रश्न नंबर 16, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? बी, विस्थापन। 17, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक कारण की प्रदर्शित नहीं करता है? डी, स्वालीनता। प्रश्न नंबर 19, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? ए, समावेशन शिक्षा द्वारा। 20, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? अंतःवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। प्रश्न नंबर 21, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है? डी, अध्यापक की भूमिका में विद्यालय वातावरण। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। प्रश्न नंबर 23, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। बी, 40। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण अन्वेषण। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है? डी, बालकों के संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या
रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ए, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। 28 दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षणों में अंतरण। 29 मूल्यांकन का उद्देश्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। प्रश्न नंबर 30 और अंतिम, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। यह आपके रिट प्रश्न पत्र 2011 से संबंधित लेवल 1 के 30 क्वेश्चंस हैं। आगे लेवल 2 के लिए भी 30 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। थैंक यू and subscribe my channel and share my videos. Thank you and have a great day.